नमस्कार स्टूडेंट्स, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की ये 6th क्लास है और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश सीखने के लिए कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू मीनिंग्स देखेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हुए आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं उस कहानी का टाइटल है दी ऑटो ड्राइवर्स एडवाइस। दी है यहाँ पे, सबसे पहले बात तो ये क्या है, दी है यहाँ पे, दी बोला जा रहा है, इसको द नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के बाद में अगर कोई वाउल साउंड आता है तो उससे तब इसे दी बोला जाता है, दी प्रोनाउंस किया जाता है। और ऑटो ड्राइवर का मतलब ऑटो चालक, आप जानते हैं सभी, ऑटो चलाने वाले। तो ऑटो चालक, ड्राइवर का मतलब चालक हो जाता है। वैसे चालक कोई नहीं बोलता आज के टाइम पे, ज़्यादा प्रचलन में, हिंदी में भी ड्राइवर शब्द ही प्रचलन में है। और ये जो ऊपर वाला कोमा है, इसे ऊपर वाला कोमा नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। इससे पूरा बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का की के वाला सेंस निकलता है। तो ऑटो चालक की एडवाइस मानी सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह, और सलाह यहाँ पे क्या है, एडवाइस क्या है यहाँ पे, ये नाउन है। तो पहला सेंटेंस देखिए, लेट फॉर अ मीटिंग। तो मीटिंग के लिए लेट होते हुए, लेट का मतलब समझते हो आप, देर होते हुए। तो कैसे बोलेंगे इसे, मीटिंग के लिए देर होते हुए। देर होते हुए मतलब किसी को मीटिंग में जाना है लेकिन वो क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। और वो कौन है, आदित्य। आदित्य हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर नाउन है। आदित्य किसी का नाम आ जाता है अगर, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो आदित्य होप्ड, होप मानी होता है कूदना, और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कूदा। इनटू में। तो आदित्य कूदा, किसमें कूदा, एन ऑटो रिक्शा। देखो एन लगेगा यहाँ पे क्योंकि वाउल साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा में कूदा। ऑटो रिक्शा मानी, ऑटो मतलब क्या होता है, जो अपने आप चलता हो, स्वचालित हो, उसे बोलते हैं ऑटो। और रिक्शा मानी साधन होता है एक। हिंदी में सेंटेंस का सेंस क्या बैठेगा, मीटिंग के लिए देर होते हुए आदित्य एक ऑटो रिक्शा में कूदा, मतलब फटाफट से उचक्कर बैठ गया ऑटो रिक्शा में। एंड और एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। वेंटेड, ये मीनिंग देखो, वेंटेड मानी होता है भड़ास निकालना। टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन या सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, भड़ास निकालना। और ये सेकंड फॉर्म है ये भी, क्योंकि पास्ट में चल रहा है अपना टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में। तो भड़ास निकाली, भड़ास निकालना, भड़ास निकाली। अबाउट, बारे में। अबाउट का मतलब यहाँ पे क्या है, बारे में। अबाउट, बारे में, भड़ास निकाली। किसके बारे में, हिज स्ट्रेसफुल जॉब, उसका। हिज यहाँ पे किसके लिए है, आदित्य के लिए, जो कि लड़का है। अभी लड़की होती तो हर आ जाता, यहाँ पे हिज की जगह पे क्या आ जाता, हर हो जाता यहाँ पे। स्ट्रेसफुल मतलब जिसमें स्ट्रेस हो, यानी कि तनावपूर्ण। और क्या है तनावपूर्ण, उसका जॉब, काम, जो भी वो काम करता है, कहीं पे ऑफिस में, कहीं पे कंपनी में, कहीं पे भी काम करता है, तो उस तनावपूर्ण काम के बारे में वो भड़ास निकालता है। कहाँ पे, ऑटो रिक्शा में बैठकर। तो सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, और उसने उसके तनावपूर्ण काम के बारे में भड़ास निकाली। फिर आगे देखिए, द ड्राइवर कामली सेड। तो चालक ने, कामली, देखो ये कामली, एल साइलेंट रहता है इसमें, ये काल्म नहीं होता है, क्या होता है काम। और कामली मतलब शांतिपूर्वक, कामली मतलब शांतिपूर्वक। सेड कहा। तो ड्राइवर ने जब सुना कि ये अपने जॉब के बारे में कुछ ना कुछ भड़ास निकाल रहा है, मतलब नाराज है जॉब से, मतलब कि जॉब से ये परेशान है, तो चालक ने शांतिपूर्वक कहा। क्या कहा, देखो, समटाइम्स कभी कभी, कुछ समय नहीं करना है इसको, कुछ देर नहीं करना है, वो सम टाइम होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है समटाइम्स है, समटाइम्स मतलब कभी कभी। यू आपको, समटाइम्स कभी कभी आपको, नीड आवश्यकता होती है। देखो ये सलाहकारी सेंटेंस है ना, एडवाइस है, तो एडवाइस जो होती है यूनिवर्सल होती है और प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, चाहे पास्ट में बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी आपको आवश्यकता होती है, क्या करने की, टू स्लो डाउन, धीरे हो जाने की। मतलब हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते रहते हैं, तो उसमें धीरे हो जाने की, रुक जाने की, धीरे हो जाने की, स्लो डाउन, टू स्लो डाउन, धीरे हो जाने की। टू फाइंड आउट, ताकि, फाइंड आउट मानी पता लगाना, ताकि पता लगा सकें। द राइट पाथ, राइट मानी सही, राइट का मतलब सही, और पाथ मानी रास्ता, ताकि हम सही रास्ता पता लगा सकें। सेंटेंस क्या बोल रहा है हिंदी में, क्या बेस्ट से बेटा, कभी कभी आपको आवश्यकता होती है कि आप स्लो डाउन हो जाएं और सही रास्ते का पता लगाएं, फाइंड करें। ये सलाह दी किसने, ऑटो ड्राइवर ने दी। आदित्य सब्जेक्ट है, नेग्लेक्ट मानी होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। तो आदित्य ने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया मतलब
अनदेखा किया, अनदेखा किया सेकंड फॉर्म है अनदेखा करना, और नेग्लेक्टेड अनदेखा किया। इट किसके लिए आया, इस सलाह को, इसको किसको, जो ऑटो ड्राइवर ने सलाह दी उसको इसने अनदेखा कर दिया, आदित्य ने अनदेखा कर दिया। बट लेकिन उस टाइम तो उसने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, लेकिन द वर्ड्स, जो शब्द हैं, किसके शब्द, जो ऑटो ड्राइवर के जो शब्द हैं, शब्द लिंगर्ड, देखो ये मीनिंग देखो, लिंगर मानी होता है डटे रहना, रुके रहना, घूमते रहना। तो जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसके ऑटो ड्राइवर के वर्ड्स हैं, वो घूमते रहे, घूमते रहे इन हिज माइंड, इन मानी में, और हिज माइंड मानी उसके दिमाग में, उसके दिमाग में, तो उसके दिमाग में। तो उस टाइम तो उसने क्या कर दी, उसने, आदित्य ने उसकी सलाह को अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके शब्द, ऑटो ड्राइवर के जो शब्द हैं, घूमते रहे, उसके दिमाग में घूमते रहे। आगे देखिए, सम डेज लेटर, सम डेज लेटर को क्या बोलोगे, कुछ, सम कुछ, डेज दिनों, कुछ दिनों, लेटर बाद, कुछ दिनों बाद। ही कौन, उसने, आदित्य ने, तो उसने, आदित्य ने, ही किसके लिए आया यहाँ पे, आदित्य के लिए प्रोनाउन आया ही। क्विट, देखो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तीनों फॉर्म इसकी क्विट 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 ही होती है। अब आप बोलो कि आपको कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। और क्विट मानी होता है हार मान जाना, बीच में छोड़ देना किसी चीज़ को। अब सेकंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होती यानी कि प्रेजेंट टेंस होता तो ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता, ही क्विट्स होता, पर यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस लेवल का समझने की कोशिश करना है इसको। ही क्विट, तो उसने छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद उसने छोड़ दिया, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, कुछ दिनों बाद उसने छोड़ दिया। हिज जॉब, क्या छोड़ दिया, उसका काम छोड़ दिया, जो भी वो काम करता था उसका काम, वो तनावपूर्ण काम था, वो उसने छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद उसने छोड़ दिया, उसका काम छोड़ दिया। एंड को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कंजंक्शन है ना, दो नाउन को, दो क्लोज को, दो वर्ब को, इनको जोड़ता है कौन, एंड, तो कंजंक्शन का काम करता है। एंड, और स्टार्टेड, और शुरू किया, उसने वो जॉब तो छोड़ दिया जिस जॉब में वो परेशान था, और उसने स्टार्टेड, स्टार्ट मानी शुरू करना, और स्टार्टेड शुरू किया, सेकंड फॉर्म है। ए नहीं है, ये क्या है, है, प्रोनाउंस करना, इसका उच्चारण होगा। तो शुरू किया, एक स्मॉल, छोटा, स्मॉल, स्मॉल नहीं बोलना, इसे क्या बोलना है, स्मॉल, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, स्मॉल, एक छोटा। और ये देखो, इस वर्ड को बोल के देखो, आप क्या बोलते हो, इसे रेस्टोरेंट बोलते हो, नहीं रेस्टोरेंट नहीं होगा, इसको क्या बोला जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेस्टोरेंट, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं रेस्तरा, रेस्तरा या भोजनालय, भोजनालय भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भोजनालय से आप जानते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस वर्ड को जब इंग्लिश में लिखा हुआ ये वर्ड हो तो आपको बोलना है, तब इसे रेस्टोरेंट नहीं बोल के इसे क्या बोलोगे, रेस्टोरेंट। तो उसने एक भोजनालय शुरू किया, जो कि एक लॉन्ग फॉरगॉटन ड्रीम था। देखो क्यों शुरू किया उसने अपनी जॉब छोड़ के, अब क्योंकि उसका ये एक लॉन्ग मानी लंबे टाइम से, लंबे समय से, फॉरगॉटन यहाँ पे, फॉरगॉटन यहाँ पे फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, लंबे समय से भुला दिया गया, लंबे समय से भुलाया गया, ड्रीम मानी सपना, ड्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, सपना। तो ये जो रेस्टोरेंट खोलना उसका एक पुराने समय से, बहुत ही पहले का उसका पुराना भुला दिया गया सपना था, तो वो सपना उसने अभी शुरू किया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया अपनी जॉब छोड़कर। आगे देखिए, ईयर्स लेटर, सालों बाद, रेस्टोरेंट खोलने के सालों बाद, ईयर्स सालों, है ना, साल भी होता है प्लूरल में भी, और सेंस के हिसाब से देखो यहाँ पे सालों बाद ही लिखा हुआ है, अपने आप वर्षों बाद लिख लो आप, तो सालों बाद, वर्षों बाद। हिज, आप क्या बोलोगे इसे, रेस्टोरेंट नहीं, हिज रेस्टोरेंट, उसका भोजनालय, उसका भोजनालय का जो उसने बिजनेस शुरू किया था, किसने, आदित्य ने, उसका भोजनालय, बिकेम, सेकंड फॉर्म है, बिकम मानी बनना, बिकेम मानी बन गया, उसका भोजनालय बन गया, क्या बन गया, एक सक्सेसफुल, सफल, सक्सेसफुल, सफल, सक्सेसफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और चेन क्या बन गया, एक सफल श्रृंखला बन गया, चेन का मतलब कड़ी, श्रृंखला जानते हो ना आप, मतलब एक रेस्टोरेंट खोला इसने शुरू में, लेकिन अब इतना सक्सेसफुल हो गया कि इसके जगह जगह पे रेस्टोरेंट है, ब्रांचेज हैं, उनकी एक चेन बन गई है, जगह जगह ब्रांचेज खुल गई है, रेस्टोरेंट का बिजनेस चल गया है इसका। आगे देखिए, आदित्य ऑफन, क्या बोलोगे, आदित्य सब्जेक्ट है अपना, आदित्य जो कि प्रॉपर नाउन है, और इसे क्या बोलोगे, ऑफन, ऑफन, टी साइलेंट रखना है इसका, ऑफन, ऑफन मानी अक्सर, आदित्य ऑफन अक्सर। क्रेडिट, देखो वर्ब है क्रेडिट, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब, ये क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना,
तो आदित्य अक्सर श्रेय देता है, क्या करता है, श्रेय देता है। किसके लिए श्रेय देता है, उसके बदलाव के लिए। हिज टर्निंग पॉइंट मतलब उसके जीवन में बदलाव के लिए। इस लाइन का ऐसे निकलेगा सेंस, उसके जीवन में बदलाव के लिए श्रेय देता है। टू प्रेपोजिशन है जो दिखा रही है इसको, को, तो उसके जीवन में बदलाव के लिए श्रेय देता है को, किसको, दैट ड्राइवर्स, दैट कौन सा ड्राइवर, उस ड्राइवर को, वही ड्राइवर जिसने उसे क्या दी थी, सलाह दी थी। दैट ड्राइवर्स, उस चालक की, दैट ड्राइवर्स सिंपल एडवाइस। तो ड्राइवर्स यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, की के। तो उस चालक की सिंपल एडवाइस, साधारण सलाह को। तो हिंदी में क्या सेंस बेटा, तो आदित्य अक्सर उसके जीवन में जो बदलाव है उसके लिए श्रेय देता है उस चालक की साधारण सी सलाह को। आगे देखिए, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, मोरल मानी शिक्षा। तो शिक्षा क्या मिली कि विजडम मानी बुद्धिमानी, समझदारी है, नाउन है विजडम यहाँ पे, बुद्धिमानी। और विजडम क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। तो बुद्धिमानी, कैन मानी सकना, और कम मानी आना, सेंस क्या निकलेगा, आ सकती है, बुद्धिमानी आ सकती है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है से। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, सबसे ज़्यादा। एक्सपेक्ट मानी होता है उम्मीद करना, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की गई हो। तो अप्रत्याशित बोलते हैं उसे, अगर शुद्ध हिंदी में अगर वर्ड निकाले अनएक्सपेक्टेड का तो क्या निकलेगा, अप्रत्याशित। प्लेसेज मानी जगहों से, स्थानों से, जगहों से। तो सेंस क्या बेटा, देखो इसको कि सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित जगहों से भी बुद्धिमानी आ सकती है। क्या कहना चाह रही है, देखो उसे कहाँ से मिली थी उसे ये सलाह, उसके जीवन में बदलाव कब आया, जब वहाँ पे ऑटो ड्राइवर के द्वारा उसे सलाह दी गई, जहाँ पे उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे मेरे जीवन में इसकी सलाह से मेरे बदलाव आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस कहानी को इंग्लिश में समझा, इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।